सागर भाई नीचे। भाई ये लोगों थोड़ा सा भाई आईने पाकिस्तान की जीत हुई है। आज रूल ऑफ लॉ की बात हुई है। आज गद्दारों की मौत हो गई है। जीरा ब्लेड अब नासिर ठग भाग जाएंगे इस मुल्क को छोड़ के। मैं अजहर सिद्दीक से गुजारिश करूंगा कि वो मुझे पिटिशनर बनाए। आर्टिकल 6 का मुकदमा दर्ज करवाना है हमने इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस काजी फैज के खिलाफ। आप जिंदाबाद। हम 128वें नंबर पे चले गए, अब तो लास्ट में चले गए। अभी आज पिटिशन तैयार करे, कल कोई सियासतदान इस मुल्क से भागने ना पाए। मुझे मुद्दई बनाए क्योंकि ये सब भाग जाएंगे। जीरा ब्लेड अब नासिर ठग इनको भागने नहीं देना। अजहर सिद्दीक इनको नहीं भागने देना। एक बात हम सागर भाई नीचे। भाई ये लोगों थोड़ा सा भाई वेलकम नाज़रीन, मिनट मेरे के साथ कमरजमान भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा फैसला आ गया और इस बड़े फैसले को वकीला कम्युनिटी किस नज़र से देख रही है, मुल्क में सियासी इत्माद किस कदर बहाल हो सकेगा और ये फ़ैसला पीटीआई के लिए कितना फ्रूटफुल और पीटीआई बानी चेयरमैन के लिए कितना फ्रूटफुल हो सकता है। आफ्ताब बाजवा साहब बहुत ही सीनियर लॉयर हमारे साथ मौजूद है लाहौर हाई कोर्ट में। बाजवा साहब, फ़ैसला आ गया और अब तो पीटीआई को बतौर सियासी जमात भी तमाम जजों ने इत्तफाक राय से मंजूर कर लिया और उसके ऊपर इत्तफाक किया है। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो सारी सीटें हैं ये तो मिल गई हैं अब नोट फैसले के मुताबिक, सेनेट के इलेक्शन और इवन केपी में जो सेनेट के इलेक्शन रुके हुए हैं उसकी क्या सूरत होगी? मेरे भाई, सबसे पहले तो पूरी कौम को इस फैसले की मुबारकबाद देता हूँ। आज कौम ने इस फैसले के बाद 2.5-3 साल के बाद आज़ादी महसूस की है। कौम आज़ाद हुई है और मैं समझता हूँ ये जो फैसला आज आया है इसमें काजी फैज़ ईसा, आमर फारूक चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ को फ़ौरन चाहिए कि वो जाएं जेल के अंदर इमरान के लिए हार लेकर उसको साथ लेके सामने कौम के जो कौम का लीडर है कौम के सामने लाकर उसको पेश कर दें कि ये है आपका लीडर। और मैं उन 8 जजों को सलाम पेश करता हूँ, मंसूर अली शाह के साथ जो थे, अतरुल मिल्ला, जो भी जजेज हैं। और इंशाअल्लाह मैं अब सहाफ़ियों से और पाकिस्तान के तमाम वकला बरादरी से गुजारिश करूँगा कल दिन को 11 बजे इस फैसले की रोशनी में यौम तशक्कुर मनाएं और इकट्ठे हों। इस मुल्क को हमने आईने पाकिस्तान और दस्तूर की रोशनी में चलाना है, ना कि एजेंसियों के फैसलों के मुताबिक चलाना है। और इंशाअल्लाह इस फैसले में ये साबित कर दिया है। आपसे गुजारिश करूँगा तमाम, मैं टीवी चैनल्स पे अगर सुप्रीम कोर्ट इमरान खान का नाम ले रही है तो आप क्यों नहीं टीवी पे नाम लेते? आज से उसका नाम लो। वो कौम का हीरो है जो जिसका मैंडेट चोरी किया गया, जिसको आज तक काजी फैज़ ईसा के फैसले की कौम को समझ ही नहीं लगी कि बैट पेपर बंदी थी या पार्टी पेपर बंदी थी। आज जस्टिस मंसूर अली शाह ने वो भी क्लियर कर दिया, काजी फैज़ ईसा का फैसला ख़त्म कर दिया है। अब मुल्क के अंदर नए इंतखाबात होने ज़रूरी हो गए हैं। मैं आपके चैनल के थ्रू बताना चाहता हूँ, मैं अजहर सिद्दीक को मैंने कहा कि पिटिशन तैयार करो आर्टिकल 6 की, जो हम इलेक्शन कमीशन, काजी फैज़ ईसा, आमर फारूक और जो लोग इसमें मुलव्वस हैं मुल्क की तबाही में, जिन्होंने इस इलेक्शन को कौम के मैंडेट को चोरी में साथ दिया, उनके खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा मैं दर्ज कराऊंगा। आफ्ताब बाजवा, अजहर सिद्दीक मेरा वकील होगा और इंशाअल्लाह ये हम 1-2 दिन में और मैंने अजहर सिद्दीक को ये भी कहा है कि ये जीरा ब्लेड और बनारसी ठग आज रात भाग जाएंगे, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ सब भाग जाएंगे। इनको रोको, इनकी पिटिशन करो, ये ना जाने पाएँ मुल्क से बाहर जब तक ये कौम का हिसाब नहीं देते। और इंशाअल्लाह हम वकला निकल पड़े हैं, आप सहाफ़ियों को साथ लेके, जिस तरह हमने पहले तहरीक कामयाब की थी। मैं एक और बात करना चाहता हूँ, आसम मनीर को भी, काजी फैज़ ईसा, आमर फारूक को पैगाम देना चाहता हूँ। जनरल बाजवा पूरे पाकिस्तान की किसी मार्केट में नहीं जा सकता, दुनिया की किसी मार्केट में नहीं जा, जहाँ जाता है गालियाँ पड़ती हैं। क्यों? उसने करप्शन की थी, वो करप्ट आदमी था। काजी तुमने जो फैसले किए, आमर फारूक तुमने किए, आसम मनीर तेरे फैसले भी, इंशाअल्लाह तुम भी दुनिया में किसी जगह अपना मुंह नहीं दिखा सकोगे। और इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में आपसे हिसाब लेंगे। और इमरान खान से मैं गुजारिश करूंगा, तेरे इर्द गिर्द भी जीरा ब्लेड और बनारसी ठाके उनको फारिग कर दो। कौम ने तेरा साथ दिया है, ढूंढ ढूंढ के निशान बताऊं हो या वाजा हो या जूता हो, तेरे नाम पे लोगों ने वोट दिया है। लिहाजा आप पहले अपने आप को साफ करो, अपनी पार्टी को साफ करो। इन जीरा ब्लेड और बनारसी ठग जो आपकी पार्टी में, उनकी भी छुट्टी कराओ। कौम के लिए निकलो, कौम तेरे लिए निकली है। तूने कौम के लिए 2 साल जेल में गुजारे हैं, सख्तियाँ बर्दाश्त की, कौम ने सख्तियाँ बर्दाश्त की हैं आपके लिए। अब कौम निकल पड़ी है, इंशाअल्लाह कौम अब साथ देगी आपका। इमरान खान, इस मुल्क को अजीम से हम अजीम तर बनाते जाएंगे और ये अजीम कौम है
जिस तरह इमरान खान ने कहा था हम किसी के गुलाम हैं, उन्होंने चैलेंज किया था अमेरिका को, आसिम मनीर को जेल से चैलेंज किया था, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं इमरान से गुजारिश करूंगा, इन सबको माफ़ कर दो, इन सबको माफ़ कर दो। ये कुत्ते बिल्ले हैं सारे, ये इस मुल्क के दुश्मन हैं, इनको माफ़ करो। इनसे इंतकाम हम लेंगे, वकला और साफ़ी लेंगे, अशहद शरीफ का इंतकाम भी हम भी लेंगे। इंशाल्लाह आने वाला वक्त इस कौम का है, इस मुल्क के पाकिस्तान की आवाम का है, पूरी दुनिया पे राज करेगी इंशाल्लाह। अच्छा भाई साहब, आपने आज एक सेलिब्रेशन भी की, बड़ी मिठाइयाँ वगैरह भी बांटी, तो बहरहाल मौका भी है, दस्तूर भी है और मौसम भी था। तो अब कहाँ तक ये मामला आगे जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर कुछ नून लीग और बाकी लोग जो हैं वो तनकीद भी कर रहे हैं, कोर्ट्स के ऊपर बार बार तनकीद होती है जब उनके फैसले आते हैं। देखिए, जब ये इमरान खान ने असम्बली वाला केस किया इन्होंने, उस वक्त नून लीग वाले कहाँ थे? दूसरी बात, ये बकाऊ माल है, ये मुल्क लूटने वाला गिरोह है एक। मेरे भाई, कल 11 बजे मैं पूरे पाकिस्तान के वकला कहूँगा अपने बार रूमों में यौम तशक्कर मनाएं। अब वक्त आ गया है वकला का बाहर निकलने का और सहाफ़ियों के बाहर निकलने का। हमने इन पुलिस वालों को बता देना है, तुमने गवाह बनना ही बनना है। आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ वो जा रही है पुलिस, इनसे कह दो, पैगाम दे दो आफ्ताब बाजवा का इनको, इन्होंने वादा माफ गवाह बनना है एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो जुल्म किए इन लोगों ने। ये मैं आपको बता दूं, ये पुलिस वाले बनेंगे जिसके कहने पर ये काम करते रहे हैं। हम इनको चैलेंज करते हैं। इस फैसले से कोई पार्लियामेंट के अंदर भी चेंज आ सकती है, क्योंकि सारी जी बिल्कुल चेंज आ नहीं सकती, आ गई हुई है। मुझे आज लग रहा है कि रात तक शहबाज शरीफ मुल्क से दौड़ जाएगा, नवाज शरीफ भाग जाएगा। इसलिए असद सदी को कहा फौरन पिटीशन करो, इनका पाबंदी लगाओ, मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। पाबंदी लगाएं, मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। और वकला को यौम तशक्कर के तौर पे इन्होंने अपील की है। आज वकला के अंदर जो है, और ख़ास तौर पे वो वकला जो पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान के साथ इजहार मोहब्बत करते रहे हैं, खड़े रहे हैं, वो ज़्यादा खुश भी हैं और उन्होंने सेलिब्रेशन भी की है। कुछ और वकला से भी आपकी इस इशू पे बात